नमस्कार, जय जय सिया राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। आज आप सबके समक्ष यह एक अनुपम और दिव्य ग्रंथ प्रस्तुत है जिसका नाम है अयोध्या महात्म्य। यह रुद्रयामलोक्त एवं स्कंद पुराणोक्त है, अर्थात रुद्रयामल नामक ग्रंथ और स्कंद पुराण नामक ग्रंथ में जो अयोध्या की महिमा का वर्णन है वही इस ग्रंथ में आप सबको प्रस्तुत किया गया है। यह गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से प्रकाशित है। इसका कोड नंबर है 2302। बहुत ही दिव्य ग्रंथ है। हमने इसका जो है संपूर्ण पारायण किया है, पढ़ा है कि इसमें क्या क्या अयोध्या के बारे में बताया गया है और भी बहुत सारी गूढ़ जानकारी इसमें अयोध्या के विषय में दी गई है। तो आइए इस ग्रंथ का अवलोकन करें। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पूर्व हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल में स्वाध्याय, दर्शन और यात्रा से संबंधित बहुत ही दिव्याति दिव्य जानकारियां प्रस्तुत की जाती हैं। अयोध्या महात्म्य नामक इस ग्रंथ में जो है सर्वप्रथम श्री कनक बिहारी जी, ये जो आप छायाचित्र देख रहे हैं भगवान श्री राम का और जनक लली जी का, तो यह कनक बिहारी जी अयोध्या के मंदिर का चित्र है। अयोध्या में एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है कनक भवन बिहारी। तो आप जो है कभी भी अयोध्या जाएं तो कनक भवन बिहारी जी के दर्शन अवश्य करें। चलिए इस ग्रंथ का बाहरी रूप से अवलोकन करते हैं। ग्रंथ का कवर जो है बहुत ही हार्ड है, जो गीता प्रेस का हमेशा से रहता है। और यहाँ जो है अयोध्या महात्म्य लिखा गया है, कोड नंबर है, गीता प्रेस का लोगो बना हुआ है। पीछे भी बहुत ही सुंदर गीता प्रेस गोरखपुर का लोगो है। वहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर है। आपको ग्रंथ मंगाना है तो ये कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से अथवा ऑनलाइन के माध्यम से मंगा सकते हैं। और यह बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, लगभग 2 इंच से भी कम है, 1.5 इंच तक का यह ग्रंथ है। इसकी लंबाई भी बहुत अधिक नहीं है, 1 बित्ते से अधिक नहीं है इसकी लंबाई। तो बहुत ही सुंदर और बड़ा ही अच्छा यह ग्रंथ है। अंदर जब प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि अयोध्या महात्म्य यहाँ लिखा हुआ है और एक चौपाई यहाँ लिखी हुई है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावही बासा। तो यह चौपाई जो है अयोध्या की महत्ता का प्रदर्शन करती है, दिव्य दर्शन कराती है। और एक विशेष बात हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं अनुवादक के विषय में। यहाँ एक नाम लिखा है, आप इस नाम को जो है ऐसा मत समझिए कि सिर्फ एक नाम है और एक कोई सहज ब्राह्मण ने जो है इसका अनुवाद कर दिया है। यह जो नाम है श्री विंध्येश्वरी प्रसाद जी शुक्ल, यह अयोध्या में बड़ा ही प्रसिद्ध नाम है। इन्हें ब्रह्मचारी गुरु जी के नाम से जानते हैं। अब इनका शरीर तो नहीं रहा, लगभग 1.5 वर्ष पूर्व जो है इनका शरीर जो है यह शांत हो चुका है, परंतु इनकी जो यह कृति है यह अमर होने वाली है। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद किया है और व्याकरण के बहुत ही प्रसिद्ध विद्वानों में से एक माने जाते हैं। यहाँ तक कि श्री अयोध्या धाम के एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं जिनका हम अनुकरण करते हैं, श्री राघवाचार्य जी महाराज, उनके यह शिक्षा गुरु रहे हैं। श्री राघवाचार्य जी को ब्रह्मचारी गुरु जी, जो यहाँ लिखा हुआ है ना, उनका नाम श्री विंध्येश्वरी प्रसाद शुक्ल जी, उन्होंने ही जो है व्याकरण इत्यादि की शिक्षा प्रदान की है। तो बड़े बड़े विद्वान इनके शिष्य रहे हैं। तो आप और हम भाग्यशाली हैं कि अयोध्या के निवासी श्री विंध्येश्वरी प्रसाद शुक्ल जी अयोध्या के ही निवासी, आजीवन उन्होंने अयोध्या में ही वास किया और ब्रह्मचारी रहे। यहाँ तक कि मृत्यु के कुछ समय पूर्व तक उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाना बंद नहीं किया। और सौभाग्यशाली हैं वह विद्यार्थी जिन्होंने गुरुजी के माध्यम से, ब्रह्मचारी गुरुजी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की। तो यह अनुवादक जो है यह बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि अयोध्या धाम के निवासी श्री विंध्येश्वरी प्रसाद शुक्ल जी ने ही इस अयोध्या महात्म्य का अनुवाद किया है। अब अंदर और आते हैं तो देखते हैं कि 2079 संवत्सर 2023 यह जो है संवत्सर है।
तो 2023 में प्रथम संस्करण 5000 प्रतियां, तो यह प्रथम प्रति है। आप समझिए कि यह प्रथम संस्करण ही है जो हमारे पास आया हुआ है और इसका मूल्य जो है मात्र 100 रुपये है। कुरियर अथवा डाक से मंगवाने के लिए आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। प्रकाशक एवं मुद्रक का सारा परिचय दिया गया है, तत्पश्चात निवेदन किया गया है। बहुत ही सुंदर और कम शब्दों में जो है अयोध्या के विषय में बहुत ही दिव्य बात बता दी गई है। यहाँ कहा गया है अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, मायापुरी हरिद्वार को कहते हैं, काशी, कांची, अवंतिका, अवंतिका कहते हैं उज्जैन को, और द्वारकापुरी, ये 7 पुरियां मोक्षदायिनी हैं। अर्थात मृत्यु होने पर प्राणी फिर मृत्युलोक में नहीं आता। अगर यहाँ मृत्यु को प्राप्त होता है, इन 7 पुरियों में मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसा इसमें लिखा गया है। तो यहाँ श्लोक दिया गया है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, ह्यवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। इनमें से श्री अयोध्या जी की विशेष महिमा होने के कारण यह 7 पुरियों में आदिपुरी है, यह प्रथम है, इसलिए इसे आदिपुरी कहा जाता है। तो यहाँ जो है कुछ निवेदन किया गया है, ग्रंथों का उद्धरण दिया गया है प्रेम प्रकाश लक्कड़ जी के माध्यम से। फिर यहाँ जो है विषय सूची दी गई है, रुद्रयामलोक्त श्री अयोध्या महात्म्य। तो पहले जो इसमें अयोध्या का महात्म्य दिया गया है वह रुद्रयामलोक्त है। रुद्रयामल बहुत ही दिव्य ग्रंथ है, विशेषकर शिव भक्तों के लिए। तो शैव ग्रंथ में भी अयोध्या की महिमा का वर्णन है जो यहाँ दिया गया है। पहले जो है अयोध्यापुरी का दिव्य स्वरूप है और उसका महात्म्य है, फिर अयोध्या की यात्रा, दर्शन आदि का महात्म्य है, तीर्थ सेवन कैसे करना है, और सरयू जी की उत्पत्ति का इतिहास है, सरयू जी का अष्टक है, अयोध्या तथा सरयू का महात्म्य है। फिर और भी जितने भी यहाँ तीर्थ हैं उनका जो है वर्णन दिया गया, हनुमत कुंड है, विघ्नेश्वर तीर्थ है। इसके बाद जो है सीताराम जी की पूजा की विधि है, और कनक भवन में जो स्थित बिहारी जी हैं, सीता जी हैं और राम जी हैं, उनकी पूजा की विधि है। राम जन्मभूमि की शास्त्रीय सीमा क्या है एवं रामनवमी का महात्म्य क्या है। रामनवमी व्रतानुष्ठान के प्रसंग में आवरण पूजा एवं 5 पापियों के उद्धार की कथा दी गई है। तो यह सब कुछ जो है इसमें आपको प्राप्त होने वाला है। और भी बहुत सारे हैं, विष्णु हरि तीर्थ हैं, वशिष्ठ कुंड हैं, वामदेव तीर्थ का इतिहास है, सागर कुंड, ब्रह्म कुंड, रणमोचन तीर्थ, पापमोचन तीर्थ नामक पुण्य स्थलों की उत्पत्ति एवं महिमा का वर्णन है। तो ये आप विषय सूची पढ़ेंगे तो यहाँ जो है आपको बहुत सारा जो है तीर्थ इत्यादि का जानकारी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ नंदीग्राम, कालिका पीठ, जटा कुंड, तो ये जो नंदीग्राम है यहीं भरत जी ने भगवान श्री राम की चरण पादुका को रख करके भगवान श्री राम के अयोध्या आने की प्रतीक्षा की थी। तो यही वो नंदीग्राम है। तो और भी जो है बहुत सारे तीर्थों की महिमा इसमें जो है बताई गई है। तो पहले जो बताया गया है यह रुद्रयामल ग्रंथ के माध्यम से बताया गया है। दूसरा जो बताया गया है यह स्कंद पुराणोक्त जो अयोध्या का महात्म्य है वह बताया गया है। तो इसमें व्यास अगस्त्य संवाद में अयोध्यापुरी की संरचना बताई गई है, महात्म्य और इतिहास इत्यादि बताया गया है। ब्रह्मकुंड, रणमोचन, पापमोचन, सहस्त्रधारा संदित तीर्थों का इतिहास एवं महात्म्य बताया गया है। चंद्र सहस्त्र नामक व्रत के उद्यापन का विधान बताया गया है। इसके पश्चात जो है और भी बहुत सारे तीर्थों का इसमें वर्णन किया गया है। क्षीरोदक कुंड, बृहस्पति कुंड, रुक्मिणी कुंड, धनेक्ष कुंड, वशिष्ठ कुंड, वामदेव स्थान, सागर कुंड, योगिनी कुंड, उर्वशी कुंड, घोषार्क, घोषार्क सूर्य को कहते हैं तो घोषार्क कुंड, इन तीर्थों का इतिहास एवं महात्म्य बताया गया है। बहुत सारे तीर्थ हैं जो अयोध्या में इस समय लुप्त हो चुके हैं, परंतु इसमें जो है विशेष रूप से उन सब की जानकारी दी गई है। यहाँ जो है परिशिष्ट में अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा के तीर्थ स्थलों का नाम दिया गया है। जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो बढ़िया श्री राम जी की दिव्य झांकी प्राप्त होगी और फिर यहाँ से जो है अयोध्या का महात्म्य आरंभ हो जाएगा। बहुत ही सुंदर तरीके से जो है इसमें अयोध्या के विषय में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी गई है। अयोध्या की शास्त्रीय जानकारी अगर आपको किसी भी ग्रंथ में मिलने वाली है तो वह मात्र यही ग्रंथ है, अयोध्या महात्म्य। गीता प्रेस की ओर से बहुत ही दिव्य कार्य किया गया है। हम आपको
एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। ये हमने छेपक लगाया हुआ है, तो हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि कैसे आपको अयोध्या का सेवन करना है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि नित्य दर्शन यात्रा को कहता हूँ, उसे सुनो। तीर्थ सेवी व्यक्ति को क्या हो करना चाहिए? निर्मल मन हो करके सर्वप्रथम श्री हनुमान जी के स्थान पर जाए। पहले जो है हनुमान जी का दर्शन करें, उनको प्रणाम करके श्री राम जन्मभूमि स्थान की यात्रा करें। वहां भक्तजनों के प्रिय बालक रूप श्री राम को प्रणाम करके रत्न सिंहासन नामक स्थान पर जाकर भाइयों सहित राज राजेश्वर श्री राम को प्रणाम करें। तो सौभाग्य से अयोध्या में बालक राम का ही जो है प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। बंदौ बाल रूप सोई रामू, तुलसीदास जी ने बालक स्वरूप राम की जो वंदना की है, वही बालक स्वरूप राम जो है अयोध्या में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। तत्पश्चात कनक भवन में जाकर श्री जानकी जी के साथ श्री रघुनंदन का दर्शन करें। कनक भवन में सीता सहित श्री राम का दर्शन करके मनुष्य परम आनंद रूप फल का अधिकारी बनता है तथा जन्म संकट से मुक्त हो जाता है। जन्म और मरण रूपी जो संकट है, उस संकट से मुक्त हो जाता है। तो कितनी सुंदर जो है यहाँ बात बताई गई है कि किस तरह से आपको अयोध्या के दर्शन करने चाहिए। बहुत ही दिव्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ को आप सब अवश्य मंगाइए, अथवा आप सब अपने नजदीक के जो गीता प्रेस गोरखपुर का अधिकृत कार्यालय है अथवा जो पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय के माध्यम से जो है आप इस ग्रंथ को अपने घर में मंगवा करके रख लीजिए और इसका स्वाध्याय भी एक बार अवश्य कीजिए। यहाँ परिशिष्टि के माध्यम से अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा के तीर्थ स्थल बताए गए हैं। तो उसके विषय में जो है थोड़ा सा विवेचन दिया गया है, तो इसे भी आप पढ़ें और जानेंगे कि यह 84 कोसी परिक्रमा के लिए कब से जो है ऋषि महात्मा हमारे तपश्चर्या कर रहे थे। तपश्चर्या अर्थात संघर्ष कर रहे थे। यहाँ जो है श्री रामकोट के अंतर्गत जो 43 शिलालेख हैं, उनके विषय में बताया गया है। पंचकोसी परिक्रमा के अंतर्गत 40 शिलालेखों का वर्णन है। 84 कोसी परिक्रमा के अंतर्गत 65 शिलालेख जो प्राप्त हैं, उनका जो है वर्णन यहाँ बताया गया है। 3 जो है शिला रहित तीर्थ स्थल हैं। अष्टावक्र रामघाट में, ग्राम अमदही, जमदग्नि आश्रम, ग्राम जमथा और शौनक मुनि आश्रम। तो यहाँ जो है यह जानकारी दी गई है, जो बहुत ही अच्छा और बड़ा कार्य श्री गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से किया गया है। आशा करते हैं कि यह अयोध्या महात्म्य नामक जो ग्रंथ है, यह आपको पसंद आएगा। पसंद आने के लिए आप इस ग्रंथ को अवश्य खरीदिए। यह वीडियो कैसा लगा, इस विषय में नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य अवगत कराइए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।